हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। अब आपको ग्रुप किन को बोलते हैं, पीरियड्स किन को बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। कैल्शियम तक मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो आपके काम का है। कैल्शियम तक क्लास 10th में आपको मालूम होना चाहिए उसका ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो वर्टिकल जो लाइंस को हम बोलते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो अब आपको बिना देखे हुए एलिमेंट के बारे में पता करना है कि वो एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे सोडियम किस ग्रुप का और किस पीरियड का एलिमेंट है, तो वो थर्ड ग्रुप और फर्स्ट पीरियड थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। आपसे कोई पूछे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ग्रुप और पीरियड बताओ, ठीक है, तो फॉस्फोरस किस लाइन पे आ रहा है, दैट इज थर्ड, तो थर्ड पीरियड और 15th ग्रुप। ये तो आप देख के बता रहे हो। क्या बिना देखे हुए हम प्रिडिक्ट कर बता सकते हैं कि ये एलिमेंट इस ग्रुप का और इस पीरियड का है? तो वही आज हमने पता करना है। तो हमारा टॉपिक यही है कि फाइंडिंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। और पहले हम बात करेंगे फाइंडिंग द ग्रुप की, फाइंडिंग द पीरियड की। किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता कैसे करते हैं? तो पीरियड पता करने का मेरे पास फॉर्मूला ये है, दैट इज पीरियड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किस नंबर का है उसका, उसे काउंट करो, ऑटोमेटिक उसका पीरियड को आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, आपसे कोई पूछे सोडियम का पीरियड बताओ, तो इसका पहले लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 एटॉमिक नंबर होता है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2, 8 एंड 1। कौन कौन सा सेल है इसके पास, के, एल, एम। तो ये जो वैलेंस सेल है वो कौन से नंबर का सेल है, थर्ड नंबर का सेल है। तो जो इसका ग्रुप नंबर, जो इसका पीरियड नंबर होगा, पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज इसके पास 1 2 3 जो बाहर वाला सेल है वो थर्ड नंबर का है। कौन से नंबर का है ये, थर्ड नंबर का सेल है। तो इसका मतलब सोडियम आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। चेक कर लो आप, देखो सोडियम किस पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है। वन मोर एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। आपसे कोई पूछ दे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन पूछ, चलो ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 एंड 6, पहला वाला के देन एल। किस नंबर का सेल है, दूसरे नंबर का, पहला दूसरा, एल कौन से नंबर का सेल होता है, दूसरे नंबर का सेल। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेकेंड, पीरियड इज सेकेंड। चेक कर सकते हो आप। ये रहा ऑक्सीजन, ये किस लाइन पे आ रहा है, सेकेंड लाइन पे आ रहा है, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, सेकेंड। तो क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उस एलिमेंट का, उसका आउटर मोस्ट चेक करो, आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल चेक करो। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं, उसे चेक करो। वो जिस नंबर का सेल है वही उसका पीरियड होता है। तो पुट सोडियम का आउटर मोस्ट सेल एम है, के एल एम। एम किस नंबर का सेल होता है, थर्ड नंबर का सेल होता है। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में पूछे कि ऑक्सीजन किस पीरियड का एलिमेंट है, सिर्फ पीरियड बता रहे हैं, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का पहले लिखोगे आप एटॉमिक नंबर, उसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, वो कौन से नंबर का है, 1 2, सेकेंड नंबर का है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेकेंड। और हमारे पास ऑक्सीजन सेकेंड लाइन पे आ रहा है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि पीरियड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट चेक करो उसका वैलेंस सेल किस नंबर का है, पहले नंबर का है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, किस नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसका वैलेंस सेल थर्ड है, तो पीरियड इज थर्ड। इसका वैलेंस सेल 1 2 दूसरा है, के एल, एल नंबर 2 पे आता है, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। एक एग्जाम्पल और ले लें लास्ट, थर्ड एग्जाम्पल। आपसे कोई पूछे कि फॉस्फोरस का पीरियड बताओ, एटॉमिक नंबर इज 15, फॉस्फोरस पी, एटॉमिक नंबर 15। तो ये तो आपको याद होंगे नंबर, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 5। तो बताओ इसका पीरियड कौन सा हुआ, कितने सेल हैं इसके पास, 3, के एल एम। तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड पीरियड का एलिमेंट, कौन, फॉस्फोरस। तो ऐसे किसी का भी पीरियड बता सकते हो।
किसी का भी पीरियड बता सकते हो आप, इनमें से किसी का भी बता सकते हो, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं आप उसमें से किसी का भी पीरियड बता सकते हो। जस्ट चेक करना है आपने उसका वैलेंस सेल। मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही ईजी थी, कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ मेरे पास फॉर्मूला है कि पीरियड ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल। उसका वैलेंस सेल का नंबर देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। व्हाट इज वैलेंस सेल? आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाले सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो जिसका जिस नंबर का वैलेंस सेल होगा, इसका 1 2 3, तो पीरियड इज थर्ड। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल 1 2, दूसरा, तो पीरियड इज सेकेंड। फॉस्फोरस का 1 2 3, आउटर मोस्ट सेल थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो पीरियड इज इक्वल टू थर्ड। सिंपल सा, बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं हम, इसको आप नोट कर लेना, हमने प्रूफ भी कर दिया कि है या नहीं है। यस, बिल्कुल साफ दिख रहा है, सोडियम थर्ड लाइन पे आ रहा है, देखो ये रहा। ऑक्सीजन सेकेंड लाइन पे आ रहा है, सेकेंड पीरियड पे आ रहा है। फॉस्फोरस का पीरियड थर्ड है, तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड पे आ रहा है। तो ग्रुप पीरियड के बारे में हो गया कंफर्म, खत्म, बहुत इजी था। अब आ जाते हैं ग्रुप में, कि ग्रुप कैसे पता करते हैं। इसको नोट कर लो आप, ये वाला पोर्शन, उसको तो रहने देंगे हम, वो हमारा प्रूफ के लिए रखा हुआ है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ग्रुप पे। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपने ग्रुप निकालना है, ग्रुप नंबर वो किस ग्रुप में, किस खड़ी वाली लाइन पे, किस वर्टिकल लाइन पे वो निकालना है, तो उसमें दो केस आते हैं। दो केस कौन से आते हैं? इफ एलिमेंट हैविंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। तो अगर किसी एटम के या एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 हैं, ये बोलो, या अपने वर्ड में बोलो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हैं, या ये बोल दो कि उसके सबसे बाहर वाले सेल पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसका ग्रुप नंबर भी होता है। मतलब ये, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी 1 होगा। अगर उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी 2 होगा। बस 3 से फिर हम रूल नंबर चेंज कर देंगे, रूल चेंज करेंगे। 1 और 2 के लिए बात करेंगे। एग्जाम्पल फॉर लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम, पहला एग्जाम्पल सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 1। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसका जो ग्रुप होगा वो 1, फर्स्ट ग्रुप होगा। ग्रुप इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। चेक कर लो, सोडियम फर्स्ट लाइन पे आ रहा है, यस। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1 मेरा ये हो गया। एग्जांपल नंबर 2 मैं लेता हूं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 2। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? सेकेंड। ग्रुप इज इक्वल टू सेकेंड। तो देखो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, देखो ये मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने क्या करना है, अगर किसी एटम के या एलिमेंट के सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। इसका मतलब ये, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप भी 1 हो जाएगा। अगर उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका ग्रुप भी 2 हो जाएगा। यहां पर रुक जाओ, फिर 3 के लिए हम रूल चेंज करेंगे। तो 1 और 2 के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि अगर किसी के लास्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने, वो उसका ग्रुप नंबर। जैसे कि सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर भी 1। आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, देखो इसको ग्रुप बोलते हैं। मैग्नीशियम के लास्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर भी 2। देखो मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2। तो आप सीधे सीधे बिना इसको देखे हुए ग्रुप और पीरियड को डिसाइड कर सकते हो। तो 1 और 2 के लिए तो गया ठीक। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो लास्ट में, फिर इस लास्ट में 3 4 5 हो, तो तब क्या करेंगे, अब उसके लिए नेक्स्ट रूल देखेंगे। ये तो हमारे पास पहला हो गया, रूल नंबर 1 इसके लिए। अब रूल नंबर 2, उसमें अगर किसी के लास्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या करोगे आप। तो रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखो रूल नंबर 2 मेरे पास क्या है कि इफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के पास 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 के लिए तो हम पहले रूल देख चुके हैं
अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, ये है मेरे पास। देन ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप 10 ऐड कर दो। जैसे एग्जाम्पल फॉर नंबर 1, आपसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर बताओ, किसका बताओ, एल्यूमिनियम का। तो एटॉमिक नंबर इज 13, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 3। तो चेक करो इसके आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 और 2 के लिए रूल तो वही था कि जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका ग्रुप नंबर वही, 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर वही, 2 से ज़्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर दो, मतलब इसका जो ग्रुप होगा इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस कितने हैं 3, इक्वल टू 13th ग्रुप। चेक कर लो क्या एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है। लुक एट दिस, ये देखो एल्यूमिनियम 13th ग्रुप में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लो एक और, आपसे कोई पूछे क्लोरीन का ग्रुप नंबर बताओ, किसका, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 17, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 7। तो जिसके लास्ट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर पता करने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर दो। देखो ग्रुप ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो इसका ग्रुप नंबर होगा 17। तो ग्रुप इज इक्वल टू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17th। आप चेक कर सकते हो क्या क्लोरीन 17th में आ रहा है, यस। तो ये मेरे पास रूल्स हो जाते हैं कंप्लीट, बिकॉज हमने अभी सिर्फ कैल्शियम तक ही मालूम होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मालूम होना चाहिए, तो आप किसी का भी ग्रुप और पीरियड नंबर आराम से बता सकते हो, कौन सा एलिमेंट का ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर किसी एलिमेंट अगर पीरियड पता करना है तो उसके सेल काउंट करो, 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, तो नंबर ऑफ सेल काउंट करो, वही उसका ग्रुप पीरियड नंबर हो जाएगा। पीरियड पीरियड क्या होता है, ये वाले 1 2 3 4। तो अगर किसी के पास 3 सेल है, जैसे कि इसके पास 1 2 3 3 सेल है, किसी के पास 4 सेल, किसी के पास 5 सेल, तो अगर किसी के पास 3 सेल है तो उसका पीरियड भी 3 हो जाएगा, पीरियड 3। चेक कर लो इसके पास, अगर हम पीरियड की बात करें, अभी किसकी बात करें, पीरियड की, तो इसके पास 1 2 3 3 सेल है, तो इसका मतलब थर्ड लाइन पे कहीं पर आएगा, ये देखो। तो पीरियड पता करने के लिए क्या चेक करो, उसके सेल काउंट करो, और ग्रुप चेक करने के लिए उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले सेल पे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप भी वही, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप भी वही, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें आप 10 ऐड कर दो, वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ईजी था और एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखता हूँ कितने क्वेश्चन, कितना तुम उसको समझ सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम कि फाइंड द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कैल्शियम, कार्बन, आर्गन, सिलिकॉन और बेरिलियम। सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ये 20 होता है, तो आप जानते हो 2 8 8 2। इसका होता है 6, तो दैट इज 2 एंड 4। इसका होता है 18, तो 2 8 8। इसका होता है 14, तो 2 8 4। और इसका होता है 4, तो हो जाएगा 2 एंड 2। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका पीरियड, PERIOD, पीरियड। बताओ कैसे निकालते हैं, उसके सेल काउंट करो, कितने सेल हैं, 1 2 3 4, KLMN। सबसे बाहर वाला सेल कितने नंबर का है, चौथे नंबर का, 1 2 3 4। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4th। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कितने सेल हैं, 2, फर्स्ट सेकेंड, KL। तो बाहर वाला सेल कौन से नंबर का है, सेकेंड नंबर का, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2। इसका बताओ पीरियड क्या होगा, जल्दी से बताओ, पीरियड क्या करोगे,
KLM, सेल काउंट करो कितने सेल हैं, 3 सेल। सबसे बाहर वाला कौन सा है, थर्ड नंबर का, KLM। देखो KLM थर्ड नंबर का है, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। इसका बताओ KLM, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड, 3 सेल। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, KL पीरियड इज इक्वल टू 2। देखो KL किस नंबर का है, KL 2 नंबर का, तो पीरियड इज 2। तो पीरियड पता करने के लिए सेल काउंट कर लो, जितने सेल है वही उसका पीरियड, सीधे वर्ड में ही बोलेंगे। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या चेक करना पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। जिसके लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर भी होता है, तो इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 2। इसका ग्रुप लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो अगर किसी के लास्ट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें हम 10 ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 4 में 10 ऐड कर दो, कितना, 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसका ग्रुप कैसे निकालोगे, ग्रुप इज इक्वल टू, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ग्रुप देखने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 + 8 इज इक्वल टू 18, तो 18th ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसका ग्रुप क्या आएगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 + 4 = 14। बेरिलियम ग्रुप निकालना है इसका मुझे, अब चेक करो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 2, तो इसका मतलब इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2। आप चेक भी कर लो। कैल्शियम का पीरियड 4th ग्रुप 2, ये रहा कैल्शियम, 4th पीरियड, 2nd ग्रुप, बिल्कुल सही है। कार्बन का पीरियड 2 ग्रुप 14, तो पीरियड 2 में कार्बन, देखो ये कार्बन ग्रुप पीरियड 2 ग्रुप 14, बिल्कुल सही हो गया। आर्गन कहाँ पर है, ये रहा, ग्रुप 18 पीरियड 3rd, ग्रुप 18 पीरियड 3rd। सिलिकॉन को देखो कहाँ है सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन, ग्रुप 14 पीरियड 3rd, ग्रुप 14 पीरियड 3rd, बिल्कुल सही। बेरिलियम पीरियड 2nd ग्रुप बी 2nd, पीरियड 2nd ग्रुप बी 2nd। बस बहुत सिंपल था, यानी इसको बिना देखे हुए आप बता सकते हो कि ग्रुप और पीरियड कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का एलिमेंट है और कौन सा उसका पीरियड आएगा, बट ये मालूम होना जरूरी है कि ग्रुप और पीरियड किसको बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इतना ही, ग्रुप और पीरियड निकालना हमने सीख लिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बड़े ही इंटरेस्टिंग बनते हैं। अब हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बता सकते हैं कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन के बेस पे करेंगे उनको भी, हम सीधे क्वेश्चन उठा के देखेंगे और कुछ क्वेश्चन में हम आंसर से समझ जाएंगे कौन सा एलिमेंट को देख के बता लेंगे कि हमें कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, उसका मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, सब हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बशर्ते आपको एटॉमिक नंबर याद हो 1 से 20 तक और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, कम से कम 20 से ज़्यादा आता तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको नोट कर लेना, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।